नमस्कार साथियों, मेरा नाम आचार्य नितांशु है और आज हम बात करने जा रहे हैं घर बनाने के विषय में। साथियों, आज हम जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कि किस महीने के अंदर घर बनाना शुभ होता है और किस महीने में घर बनाने से मृत्यु होती है या फिर परेशानियां आती है। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक महीने का एक मुहूर्त बताया गया है, जैसे कि चैत्र मास में, जैसे कि अभी अप्रैल चल रही है, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र मास के अंदर कोई व्यक्ति अगर घर का निर्माण करता है तो उसके घर में बीमारियां आती है। अर्थात चैत्र मास के अंदर कभी भी घर बनाने का आरंभ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों वैशाख मास की। वैशाख मास चैत्र से अगला मास होता है और वैशाख मास के अंदर अगर जो कोई व्यक्ति घर बनाना आरंभ करता है तो ऐसे व्यक्ति घर के अंदर सुंदरता, गाढ़ी, रत्न, गोल्ड और घर बहुत ही सुंदर बनता है और ये सभी चीजें आती है। इसीलिए घर बनाने का आरंभ हमेशा वैशाख मास के स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए। साथियों, उसी प्रकार जो व्यक्ति आषाढ़ मास के अंदर घर बनाने का आरंभ करता है उस व्यक्ति के घर में कभी भी नौकरों की कोई कमी नहीं रहती, पूरा घर नौकरों से भरा रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की तरह आषाढ़ मास भी घर बनाने के लिए शुभ मास है। साथियों, बात करते हैं ज्येष्ठ मास की। जेठ के महीने में गर्मी तो पड़ती ही है, साथ ही साथ घर बनाना बहुत ही अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार मुहूर्त चिंतामणि शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के अंदर अगर कोई व्यक्ति घर का निर्माण करता है तो किसी न किसी की मृत्यु निश्चित होती ही है। इसीलिए कभी भी ज्येष्ठ मास के अंदर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास के अंदर घर बनाना थोड़ा शुभ माना जाता है, हालांकि पूर्ण रूप से शुभ ये भी नहीं है, लेकिन 80% तक ओके चांसेस रहते हैं कि कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के अंदर घर बनवाए और अगर अच्छे से मुहूर्त करके बनवाता है तो उसको कोई परेशानी नहीं आती है। फिर भी कुछ लोग इसमें विचार मानते हैं, इसीलिए भाद्रपद मास के अंदर घर का निर्माण अगर आप करवा रहे हैं तो आप अपने किसी निकटतम योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। साथियों, अब अंतिम और एक वार है, ना कि कोई मास। एक हो गया मंगलवार। मंगलवार के दिन साथियों ना तो कभी घर बनाने का आरंभ करना चाहिए और ना ही गृह प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भौम अर्थात मंगलवार को त्याज्य बताया गया है। भौमवार के दिन ना तो गृह प्रवेश होता है, न ही घर बनाने का शुभारंभ होता है। और ये कोई अशुभ दिन है इसीलिए नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो भगवान श्री हनुमान से जुड़ा हुआ है तो अशुभ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दिन हम घर बनवाने का कार्य या फिर कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश इत्यादि को करना वर्जित मानते हैं। शास्त्रों में कई जगह पर लिखा भी होता है कि भौम त्याज्य, तो त्याज्य का अर्थ होता है वर्जित, अर्थात उस दिन ये कार्य नहीं हो सकता। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सत्य का सामना को सब्सक्राइब करें और कई प्रकार के वैदिक रूल्स को जानने के लिए और सत्य को जानने के लिए सत्य का सामना को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने उस फ्रेंड को जिसके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर जो करवाने के लिए सोच रहा है, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और आप साथियों हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर भी हम शास्त्रों से जुड़े हुए मुख्य घटक बताते हैं। धन्यवाद। जय नारायण।